नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बाहुबली नेता आनंद मोहन अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अपने बड़बोलेपन की वजह से विवादों में रहते हैं और अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। एक बार फिर उनका बड़बोलापन सामने आया है, जिससे साफ झलकता है कि वो अतीत में जी रहे हैं, वही 20 से 30 साल पुराने वाले अतीत में, और उस दौर से वे बाहर नहीं निकल रहे हैं। घमंड और अहंकार उनकी आवाज़ के हर शब्द से निकलती है, दिखती है, और इसको लेकर काफ़ी कोहराम भी मचा है। दरअसल उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि वैश्य, कोयरी, कुर्मी और राजपूतों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि वे स्वतः ही बीजेपी या एनडीए गठबंधन के वोटर हैं, लिहाजा वे उनके पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन उनका कहने का अंदाज़ ऐसा है जिससे ये साफ झलकता है कि वोटर उन्हें बिना वोट मांगे वोट करेंगे। भय से करेंगे, इससे साफ साफ दिखता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं, आनंद मोहन को लंबे वक्त से कवर करते आए हैं, उनको फॉलो करते आए हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर बाहुबली आनंद मोहन में इतना अक्खड़पन और इतना अहंकार क्यों है, जबकि वे 16 साल तकरीबन जेल की सलाखों में बिता के आए हैं। संतोष जी। देखिए, आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो कहा जाता है वही है। 90 के दशक में दोनों का उदय हुआ और दोनों ने एक प्रकार से कहा जाए तो फ्रेंडली मैच खेला बिहार की राजनीति में। दोनों एक दूसरे को गाली देते थे और आनंद मोहन राजपूतों को के बड़े नेता बन गए। अब पप्पू यादव यादवों के नेता बनते बनते रह गए, लेकिन कोसी क्षेत्र में वो भी यादवों के नेता बन गए थे। स्थिति ये थी कि एक बार ऐसा स्थिति हो गया कि आनंद मोहन ने पप्पू यादव को चैलेंज किया कि पटना स्टेशन पर आएंगे कौन मेरा बिगाड़ लेगा। और वो स्थिति उस समय ये थी कि पप्पू यादव पटना जंक्शन पर पप्पू यादव के समर्थक में जितने लोग हैं राइफल बंदूक लेकर के कि आज आनंद, ऐसा लगता था कि आनंद मोहन की आज मर्डर हो जाएगा। पूरा लगता है कि हज़ारों राइफल बंदूक जमा हो गए थे करबिगैया रेलवे स्टेशन पर। पूरे बिहार भर से सब लोग जुट गए थे। होना कुछ नहीं था, ना आनंद मोहन आए ना कुछ हुआ। उसके बाद फिर लवली आनंद पप्पू यादव को राखी बांधती हैं कि भाई हैं, बहन है, दोनों फिर फ्रेंडली अपना दोनों एक दूसरे के लिए रहते हैं। और दोनों का बड़बोलापन है, दोनों क्या बोलेंगे क्या करेंगे खुद उनको समझ में नहीं आता है। आनंद मोहन का एक समय था कि 90 से 2000 के दशक में राजपूतों के पूरे देश के नेता माने जाते थे आनंद मोहन, और पूरे देश का राजपूत समाज उनके पीछे था, पागल था। आप जबकि उनका मतलब IAS अधिकारी वैशाली में कृष्णैया मर्डर में नाम आने के बाद भी राजपूत समाज उनके साथ था। पूरा अंधभक्त जो बोला जाता था वही था। और लेकिन उनका जो ये था अति महत्वाकांक्षा, बड़बोलापन, यही उनको ले डूबा धीरे धीरे। उसी का परिणाम हुआ। आप 2005 के चुनाव में लवली आनंद को नीतीश कुमार ने पार्ट से टिकट दिया था, लेकिन आनंद मोहन कि हमको 10 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए करके उन्होंने लवली आनंद को चुनाव नहीं लड़ने दिया। नतीजा हुआ कि और वहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट मिला। नतीजा हुआ कि 2005 से जो आनंद मोहन और पूरा फैमिली राजनीति से बाहर हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई चुनाव नहीं जीते, लड़े, बाहर ही राजनीति से रहे, लगातार हाशिए पर। आनंद मोहन जेल चले गए, सजा हो गई और पूरा परिवार हाशिए पर रहा। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में उनके बेटे को टिकट दिया, तो फिर राजनीति में वो जीवित हुए। बेटे के बल पर ही आज वो जेल से बाहर आए,
तेजस्वी यादव ने प्रेशर डाला लालू यादव पर, क्योंकि उनके पार्टी के विधायक थे, तब आनंद मोहन जेल से बाहर आए, नहीं तो अभी जेल में सड़ते रहते हो। ये उनकी स्थिति थी। और जेल से बाहर आने के बाद फिर उनका ये बड़बोलापन देखने को मिल रहा है। अरे भाई, राजनीति में है तो वोट के लिए हाथ पांव तो जोड़ना ही पड़ेगा। अकड़ से वोट नहीं मिलती है। यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी सब जगह हाथ जोड़ते चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब जगह हाथ जोड़ते चलते हैं। लेकिन संतोष जी, आप भूल रहे हैं कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। देखिए, ये कहने की बात है, बोले ना, वो हमेशा विवाद को जन्म देते हैं और विवादों में रहना चाहते हैं। जैसे ठाकुर का कुआं का पानी भी, मनोज झा ने संसद में एक ठाकुर के कुएं का एक जिक्र किया, एक किताब है, लिखित पुस्तक है, उसका जिक्र उन्होंने किया। उसमें उन्होंने वह भी कहा था कि वो ठाकुर मैं भी हूँ। वो उन्होंने किसी जाति विशेष पर नहीं कहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उस समय भी वो विवाद में पड़े। वो पड़े, उनका बेटा ने ट्वीट किया, ज़बरदस्ती उस समय भी विवाद में पड़े कि ठाकुर का ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है, बस बड़बोलापन है, कर कुछ नहीं सकते हैं वो। और वही स्थिति अभी जो मैंने वीडियो देखा, वो बोलते हैं कि भाई मैं कुर्मी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊँगा, कुशवाहा के यहाँ नहीं जाऊँगा, लव कुश के यहाँ नहीं जाऊँगा, बनिया के यहाँ नहीं जाऊँगा, राजपूतों के यहाँ नहीं जाऊँगा, वैश्यों के यहाँ नहीं जाऊँगा वोट मांगने। तो भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट कहाँ मांगिएगा? तो ये एक बहुत बड़बोलापन है कि भाई मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा। ये वोट लव कुश कुर्मी कोयली का वोट नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार मांगे वोट, हम नहीं लाएंगे। वैश्यों का वोट, बनिया का वोट नरेंद्र मोदी अमित शाह जाने, भाई कि वो देंगे वोट। राजपूतों के यहाँ वोट क्यों मांगने जाएंगे? भाई हम जेल में 17 साल काट के आए हैं। अरे भाई, जेल में आपको नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में तो जेल नहीं न गए हैं भाई। आप पर एक IAS अधिकारी के हत्या का मामला में आप जेल गए हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई हमने ये किया वो किया। भाई कोई स्वतंत्रता आंदोलन में तो जेल नहीं गए हैं। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी जो कोई आंदोलन में, गंगा बचाओ परियोजना किसी में, तो वो जेल नहीं गए हैं। जो बोल रहे हैं 17 साल हड्डी गिराए राजपूतों के लिए, राजपूतों के लिए थोड़ी गए भाई वो। और ये बोल रहे हैं भाई कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, वैश्यों के नहीं जाएंगे। तो ये इसके दो पहलू हैं जो उन्होंने कहा। एक तो उनकी कहा जाए विकृत मानसिकता कही जाएगी कि भाई हम वोट नहीं मांगेंगे, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। दूसरा इसका एक कहा जाए कि जातीय व्यवस्था को उन्होंने उजागर किया। जो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की जातीय व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने ये जातीय व्यवस्था को उजागर किया। उन्होंने, आनंद मोहन ने देश की जो जातीय व्यवस्था है बिहार की, उसको उन्होंने उजागर किया। और उसमें उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि आज कुर्मी वोट नीतीश कुमार को देता है, कुर्मी का नेता नीतीश कुमार है, बनिया का नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, वैश्यों के नेता भाजपा हैं, राजपूतों के नेता वो खुद हैं। भाई राजपूतों के नेता वो खुद रहते तो परिवार के लोग उनको वोट दे कोई संसद जाते, विधानसभा जाते, कोई जाए कहे क्या? तो ये स्थिति है। वो मतलब अपने आप स्वयंभू मतलब नेता बनने चले हैं। संतोष जी, उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से JDU की प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि उनका बड़बोलापन उनकी लुटिया डुबो देगा? निश्चित तौर पर आनंद मोहन जी ने का ये बड़बोलापन लवली आनंद को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अब उन्होंने जो बात कही है, इसका पैचअप कैसे वो करते हैं, कैसे पैचअप करते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार कैसे उसके आनंद मोहन के इन बड़बोलेपन का जवाब देते हैं। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कुर्मी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊँगा, कुशवाहा के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊँगा, वैश्यों के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊँगा, बनिया के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊँगा। तो भाई वोट किसके लिए, कहाँ मांगने जाएंगे? राजनीति में आपको तो वोट मांगने जाना ही होगा, नहीं तो लोग छोटी छोटी बात पर, यही तो एक मौका होता है जनता को अपनी बात कहने का। एक बोला जाता है कि लोकतंत्र का सबसे महापर्व इसको बोला जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व। इसमें जनता को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यही जो 2 महीना है चुनाव का, इसी में जनता अपना दुख दर्द नेताओं से कहती है,
अपना बात कहती है, मीडिया में उनकी बातें आती है, नहीं तो उसके बाद फिर 5 साल कहाँ कोई नेता दर्शन देते हैं, सब तो अपने। आनंद मोहन को क्या ऐसा लग रहा है कि वो उनकी खम से, दम से और उनकी दबंगता से जो है लोग वोट करेंगे उनकी पत्नी को, और पत्नी को जीतना तय? देखिए मैंने बोला ना, आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का टोन ही देखिए, पप्पू यादव का भी वही टोन है और आनंद मोहन का भी वही टोन है। मतलब वो लगता है कि जेल से आए हैं तो भाई आज़ादी के आंदोलन में से भाई उनको जेल हुआ, आज़ादी मिली है तो उनको भाई बाहर हो गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई पूरा वोट उनको मिलेगा। अरे भाई आप एक IAS अधिकारी के हत्या के मामले में आपको सजा हुई थी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की कृपा पर बाहर निकले हैं, नहीं तो आप जेल में ही रहते हैं। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनको जेल ही होता, नहीं तो उनका बेटा अगर क्रॉस वोटिंग नहीं करता चेतन आनंद करके तो नीतीश कुमार फिर उनको जेल में ही डाल देते। तो ये स्थिति है। तो ये बड़बोलापन अब नहीं चलता, आज से 30 साल पहले चलता था जब बूथ कब्जा करके लोग चुनाव जीत जाते थे, चाहे पप्पू यादव हो या आनंद मोहन हो, बूथ कब्जा करके चुनाव जीत जाते थे। लेकिन अब बूथ कब्जा नहीं होने वाला है, आपको जनता का पांव पकड़ना होगा, जनता के सामने सर झुकाना पड़ेगा, उनके हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, तभी जनता वोट देगी। इस अक्खड़पन में नहीं वोट मिलेगा उनको। आप एक चार्ज जान लीजिए कि वहाँ से वैश्य कैंडिडेट है, वैश्य समाज से शायद रितु जायसवाल है, तो पूरा समाज उनके साथ है। आप और इस तरह से जो बयानबाजी करेंगे कि वोट नहीं मांगने जाएंगे कुर्मी के यहाँ, और ये तो राजपूत समाज है तो वोटर भी राजपूत ही हैं, वो भी अक्खड़ होते हैं, नहीं जाइएगा तो आपको वोट नहीं देगा, आपको राजपूत के यहाँ भी जाना पड़ेगा। आप राजपूत हैं तो जो आपके वोटर हैं वो भी राजपूत हैं, तो वो भी सबको अहम होता है। कोई भी इज्जत प्रतिष्ठा सभी की होती है, चाहे एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे एक भीख मांगने वाला हो, चाहे एक चाय पिलाने वाला, एक चपरासी हो, उसकी भी इज्जत प्रतिष्ठा होती है। उसको भी अगर आप सम्मान दीजिएगा तो वो सम्मान देगा, अगर आप उसका अपमान कीजिएगा तो वो अपमान कोई नहीं बर्दाश्त करता है। अब क्या लगता है कि जिस तरह से आनंद मोहन का बयान सामने आया है, उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल को जीत जो है थाली में सजाकर उनके सामने रख दी है, बस अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है? देखिए ऐसा राजनीति में नहीं होता है, मतलब राजनीति में ऐसी बातें नहीं होती है कि जीत इतनी आसान होती है। हाँ, आनंद मोहन की इन बातों से लवली आनंद को निश्चित तौर पर नुकसान होगा, कुछ न कुछ तो नुकसान होगा। अब इसका पैचअप नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार कैसे करते हैं वो तो आनंद मोहन ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वोट तो अब नीतीश कुमार मांगने जाएंगे, नरेंद्र मोदी मांगे और अमित शाह मांगे। आप जो 3 नाम ले रहे हैं, ये 3 नाम के पास भी अहंकार कूट कूट कर भरा है, और कहते हैं कि ये तीनों का अहंकार कुछ डिफरेंट ढंग का है, और ये ऐसे अपने अहंकार को मतलब सुशोभित करते हैं, अपने अहंकार को पूजते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और अपना गोटी सेट कर देते हैं। देखिए अहंकार व्यक्ति में नहीं होता है, व्यक्ति में जब पावर आता है तब अहंकार आता है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे तब देखिए उनका, और जब मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, और जब फुल पावर 2010 में जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उस समय जो अहंकार उनका था, और जो अभी मुख्यमंत्री है उनका अहंकार कहाँ है। नरेंद्र मोदी को, यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को थाली परोस कर छीन लिया था, भोज कैंसिल कर दिया था। यही नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवाने में परहेज करते थे, अपमान समझते थे। यही नीतीश कुमार है, इनका अहंकार ये था कि जब बिहार में बाढ़ आई थी, यहाँ कोसी का विपदा आई थी, तो वहाँ से गुजरात से पैसे आए थे, वहाँ से सामान आया था, ट्रेन को इन्होंने वापस भेज दिया था, पैसा इन्होंने रिटर्न कर दिया था। ये अहंकार था नीतीश कुमार का। आज नीतीश कुमार का अहंकार कहाँ गया? आज वो नरेंद्र मोदी के चरण पांव पकड़ रहे हैं। तो अहंकार समय के साथ जो बदल जाता है, अब अहंकार वो नीतीश कुमार का नहीं रहा। हाँ, आनंद मोहन के सामने नीतीश कुमार का अहंकार भले होगा अभी कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने नीतीश कुमार का अहंकार नहीं है, आनंद मोहन का अहंकार था। आपको 95 में आपको लगता है कि जिस अंदाज में आनंद मोहन बोल रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाएंगे,
अगर सचमुच वो उस वीडियो को देख लिए और अपने ईगो पे ले लिए तो आपको लगता है कि किसी भी कीमत पे ये लोग वोट मांगने जाएंगे? देखिए, सत्ता के लिए अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितना भी अहंकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव है, उनको एक एक सीट की ज़रूरत है। इसलिए नीतीश कुमार भी जाएंगे और नरेंद्र मोदी भी हो सकता है जाएं, और हो सकता है तो अमित शाह भी जाएं। इसलिए अहंकार वहाँ में, अभी सत्ता की लालच है। सत्ता जान रहे हैं कि सत्ता अगर गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। जो वो कर रहे हैं आज विपक्षी दलों के साथ, अगर सत्ता चली गई तो उससे भी बुरा उनके साथ होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा घोटालों में वो लिप्त हैं। अभी बॉन्ड घोटाला है, सीएजी ने इतने घोटाले किए हैं, मीडिया में भले नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े से बड़े घोटाले हुए, इसलिए जाएंगे। लेकिन जनता जो होती है, जनता का अहंकार, आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। और आम लोग, गरीब लोग जो हैं, वो सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान की बात सोचते हैं। तो मुझे लगता है आनंद मोहन जी का ये बयान लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाई है। चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे वैश्य हो या राजपूत हो, सबके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाने वाली बात ये है कि भाई आप नहीं जाइएगा तो क्या आप बोला जाता है कि नवाब हैं क्या आप कहीं के, कि भाई आप लाट साहब हैं कि आप नहीं जाइएगा और सब आप महात्मा गांधी हो गए हैं, आप अंबेडकर हो गए हैं कि भाई आपके पास आप वोट मांगने नहीं जाइएगा, आपको जाना होगा। आप देखिएगा, उन्होंने भाषण दिया है और वो गांव-गांव जाएंगे और लोगों के पांव पकड़ेंगे वोट मांगने के लिए। आप देखिएगा 2 ही दिन में फिर आएगा वो मामला। चुनाव अगर जीतना है, और नहीं चुनाव जीतना है तो जिस प्रकार अहंकार में 20 साल से रोड पर थे, फिर रोड पर जाएंगे और फिर आने वाला समय में कहीं के नहीं रहेंगे वो। इस बार अगर चुनाव हार गए तो आप जान लीजिए कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी अगर लोकसभा हार गए तो फिर बेटा को भी टिकट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बेटा भी जाएगा राजनीति से। और बोला जाता है ना कि ये जिह्वा सब कुछ कराती है, जुबान। तो जुबान पे अगर कंट्रोल नहीं रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, और इसका मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा इसका। तो आनंद मोहन ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, या यूं कहें कि कुल्हाड़ी पर अपनी पैर मार ली है, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि अगर इस बार भी शिवहर में उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीती हैं तो ये परिवार एक बार फिर सड़क पर आ जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो बानी कहा जाता है कि ऐसी बोलिए कि मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। लेकिन शायद बाहुबली आनंद मोहन इस परिभाषा को नहीं जानते। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।